अलग अलग कैमरों की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। कुछ कैमरे बाहर की ओर लगवाए गए हैं, कुछ कैमरे अंदर की ओर लगवाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कार से बाहर आते हुए, काली सदरी, सफेद शॉल, चेहरे पे मास्क, वहाँ मौजूद तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा राज्य मंत्री, एनएसए, उनके सम्मान में। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान आप देख सकते हैं उन परिजनों की तरफ है जिन्होंने अपनों को इस हेलीकॉप्टर हादसे में खोया है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारी बारी से एक एक करके हर पार्थिव शरीर के पास प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हर कॉफिन के पास जाके नमन कर रहे हैं। पहले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फिर उनकी पत्नी मधुलिका रावत को, और अब ब्रिगेडियर एलएस लीडर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब वो कॉफिन है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुल 13 में से 9 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। उनकी डीएनए सैंपलिंग ली गई है, डीएनए से मैच कराया जाएगा परिजनों के साथ, और फिर उनके हिसाब से उन शवों को उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। इसीलिए कुछ कॉफिन पर आप नाम लिखा हुआ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरीके से शरीर जल गए थे, पहचानना आसान नहीं था। ये लांस नायक विवेक कुमार, इनका शरीर, पार्थिव शरीर पहचाना गया, इनकी शिनाख्त हुई है। ये वो चौथे शख्स हैं, लांस नायक विवेक कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये क्षण बहुत ही भावुक होगा, परेशान करने वाला होगा। अचानक हुआ ये हादसा जिसने सबको हिला के रख दिया, सबको शोकाकुल कर दिया। अभी हम आपको कुछ देर पहले पुलवामा की तस्वीरें दिखा रहे थे, 2019 वाली, और इस पूरी तरीके से झुक के नमन किया सभी सैन्य अधिकारियों को जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत का परिवार, उनकी दोनों बेटियां, ढांढस बताते हुए बहुत से परिजन हैं जिनको हम लोग भी नहीं पहचानते हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी का गलत का नाम ले लूं। लेकिन ये सभी वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। सबसे शुरुआत में जनरल रावत का परिवार दिखा आपको, और सबसे आखिर में ब्रिगेडियर लीडर का परिवार है, क्योंकि उनको कर्नल दानवीर, हमारे गेस्ट पहचानते हैं। कर्नल दानवीर के दोस्त हैं ब्रिगेडियर लीडर, दोनों ने साथ साथ काम किया है।
ये ब्रिगेडियर लीडर की धर्मपत्नी गीतिका लीडर और उनकी बेटी उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री। किसी भी फौजी के लिए जब वो देश पे कुर्बान होता है और उस वक्त उसके परिवार के पास जाके देश का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ी शख्सियत उनसे मिलता है, उनसे हाथ पिराता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनको ढांढस बंधाता है, उससे बड़ी हिम्मत देने की बात कुछ हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। ये बहुत बड़ा जेस्चर था प्रधानमंत्री की तरफ से। बाकायदा एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे। पहले प्रधानमंत्री का शुरुआत में यहां आने को लेकर सस्पेंस था, लेकिन बहुत बड़ी कदम, बहुत बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री की तरफ से वहां आए, श्रद्धा सुमन अर्पित की, परिजनों से मिले, उनको हौसला बंधाया, ढांढस बंधाया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद वो वहां से विदा ले रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।